नलिन कोहली साहब, 18 से 22 सितंबर को जो विशेष सत्र हो रहा है, क्या उसमें ऐसा कोई प्रस्ताव हो सकता है जिसमें देश का नाम सिर्फ एक भारत ही रखा जाएगा? इस पर फैसला हो। सरकार की नीयत क्या है? राष्ट्रपति के इस न्योते से क्या संदेश जा रहा है? शायद उनसे संपर्क टूट चुका है। संजय निरुपम जी, क्या तर्क और दलीलें हैं? क्योंकि यह कह देना कि इंडिया गठबंधन से डर कर यह कदम उठाया जा रहा है। बीजेपी कहती है कि हमने तो बहुत पहले से इसके प्रस्ताव अनेकों रखे हैं और कई सांसदों के ऐसे प्रस्ताव इस देश की संसद में हैं। बीजेपी के सांसदों ने 2021 में भी, उससे पहले भी ये प्रस्ताव रखा था कि एक ही नाम हो, भारत हो। भारत ही रखा जाएगा, इस पर फैसला हो। एक कमाल की बात कर रही है बीजेपी। अगर बहुत वर्षों से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव था कि भारत का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए और इंडिया शब्द से इनको इतनी नफरत थी, तो फिर मेक इन इंडिया क्यों शुरू किया इन्होंने? डिजिटल इंडिया क्यों शुरू किया इन्होंने? खेलो इंडिया क्यों शुरू किया? स्टार्टअप इंडिया क्यों शुरू किया? और बाद में मोदी जी बोलते हैं ये न्यू इंडिया है। तो अगर इंडिया शब्द से इतनी नफरत थी तो 2014 से लगातार पिछले 9 वर्षों में पता नहीं कितनी योजना इंडिया के नाम पे शुरू की। तो ये बीजेपी का बड़ा थोथा किस्म का एक दलील है। सच ये है कि विपक्षी दलों का जब एक महागठबंधन तैयार हुआ और उस महागठबंधन का जब नाम दिया गया इंडिया, तो इंडिया शब्द से ये घबरा गए हैं, डर गए, क्योंकि इंडिया शब्द में बहुत बड़ी ताकत है। इंडिया शब्द एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें सबको छांव मिलती है। इंडिया शब्द में एक इतनी बड़ी शक्ति है कि वह बड़े से बड़े ताकतवर लोगों को उखाड़ कर फेंक सकती है। और मुझे लगता है इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डर गई है और इस डर की वजह से वो कह रहे हमको कोई ऐतराज नहीं है, हमको जितना प्रेम इंडिया से है उतना ही प्रेम भारत से है। हम वो लोग हैं जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं, हम वो लोग हैं जो मेरा भारत महान कहते हैं, हम लोग वो लोग हैं जो भारत माता की जय कहते हैं, हम लोग वो लोग हैं जब कहते हैं जय हिंद और जय भारत। तो भारत शब्द पर हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। हम बहुत मान सम्मान और इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितनी घबराहट में आकर के भारत भारत कहना शुरू किया, उस पर लोग हंस रहे हैं। उस पर लग रहा है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी जो इतने अपने आप को ताकतवर बताती है, इतनी अंदर से कमजोर है कि इंडिया नाम से घबरा गई, इंडिया नाम से डर गई। और इसके लिए बीजेपी की तरफ से उम्मीद की जाती है कि वो किसी प्रकार के राजनीतिक पचड़ों में नहीं पड़ेंगी, उनको भी इस प्रकार के राजनीतिक झगड़े में डाल दिया गया। यह शर्मनाक है। इस पर बहुत सारे प्रश्न है मेरे मन में संजय जी, लेकिन थोड़ा सा रुक जाए। हेमंत बिस्वा शर्मा से हमारे सहयोगी इस वक्त बातचीत करें, आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं, फिर लौट रहे हैं। असम के महामहिम राष्ट्रपति जी ने लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति, रिपब्लिक ऑफ भारत नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। उनका ये कहना है कि आप जो हैं संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल्स में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत। यही आपने आज दिन से मैं जितना पत्रकार से बात किया, आपने ही सबसे अच्छा वर्ड बोला, इंडिया दैट इज भारत। नाउ यू से व्हिच इज द कोर वर्ड? इंडिया दैट इज भारत मीन्स भारत इज द कोर वर्ड। इंडिया का नाम बोलने से आप समझेगा नहीं, तो इसलिए हमारा प्रणेता ने बोला देखो वो मैं इंडिया का बात बोल रहा हूं लेकिन वो भारत है, वो भारत का नाम में, भारत का बारे में मैं बोलने जा रहा हूं। बिकॉज दिस भारत वॉज 5000 साल से मेरा देश को, मेरा जन्मभूमि को लोग भारत नाम से जानता था, एक्सेप्ट द ब्रीफ पीरियड जब ब्रिटिशर्स ने हमें हमारा ऊपर हुकूमत चलाया था। तो इसीलिए आप आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, इंडिया यहां में रुका नहीं, आगे जाके बोला देखो वो भारत है। तो भारत इज द कोर वर्ड। भारत इज द कोर वर्ड। संजय जी, इस पर आपका एक रिएक्शन, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। भारत इज द कोर वर्ड, इस पर किसी को ऐतराज नहीं। मैंने तो बताया हम तो भारत जोड़ो यात्रा करने वाले लोग हैं। हमको भारत शब्द पर क्या ऐतराज है? हमारे संविधान निर्माताओं ने बोला कि इंडिया दैट इज भारत, यह अनुच्छेद 1 में पहला उल्लेख है। जी संजय जी, तो अब ऐसे अगर राष्ट्रपति के न्योते में लिखा, जी राष्ट्रपति के न्योते में अगर लिखा है सर प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो वो कैसे पॉलिटिक्स हो गया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब तक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, अचानक प्रेसिडेंट ऑफ भारत कैसे हो गया?
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां से वो आई हैं और जहां से निकल करके उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूशन की एक कस्टोडियन के तौर पे वहां बैठी हैं, उनको कम से कम परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उस संविधान के प्रावधानों का मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी और वो कर सकते हैं क्योंकि राजनीतिक पार्टी है वो, तो बीजेपी राजनीति के तहत संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहती है। एक अरसे से उनके मन में इस प्रकार का षड्यंत्र पल रहा है और आगे जाकर के अब जाकर के कहीं ना कहीं इंडिया के नाम के बहाने वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को तोड़फोड़ करना चाहते हैं और उसके उस पूरे षड्यंत्र में महामहिम राष्ट्रपति महोदया शामिल हो रहे हैं। ये हम लोगों को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी जो कि संविधान के संरक्षक है, उनको संविधान की भावनाओं का सम्मान करते हुए चलना चाहिए, उनको राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। मोदी जी, अमित शाह जी, बाकी नेता लोग इंडिया भारत झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी को अचानक रातों रात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट ऑफ भारत बनने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था, क्योंकि उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती। जवाब दीजिए इसका नलिन कोहली साहब। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि एक षड्यंत्र में आप लोग देश की राष्ट्रपति को शामिल कर रहे हैं। जी, मैंने ना केवल आपके पूरे डिबेट को सुना, कुछ तकनीकी कारण से मैं विजुअल में नहीं था, लेकिन मैं सारे बयानबाजी अलग अलग नेताओं के सुन रहे। संजय जी तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और मैं इसको सब अद्भुत बयान मानता हूं। आज सबसे अद्भुत बयान है जो सारे ये विपक्षी नेता बोल रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आया, अभी डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने भी वही कहा, आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत, हिंदी का उठाइए आप संविधान, उसमें भारत या जो इंडिया है, पहला शब्द वहां भारत आता है। भारत शब्द से ये घृणा क्यों, इस पे राजनीति क्यों? क्या भारत हमारे संविधान के बाहर है? क्या भारत संविधान के पहले अनुच्छेद में है या नहीं है? क्या बदलने की बात और षड्यंत्र की बात, षड्यंत्र ये सारे अलग अलग नेता रच रहे हैं। ये तो वही कह रहे हैं भाई, क्योंकि इनके पास कोई विषय ही नहीं है और सारे काल्पनिक। मैंने सुना, मैं पूरी बात कह दूं सर, पूरे ध्यान से सुना मैंने, कि ये सारे काल्पनिक बातें हैं। उसके बाद मरोड़ना तोड़ना, भारत के राष्ट्रपति को ऐसे नहीं करना चाहिए था। भारत के राष्ट्रपति जब खड़ी हो रही थी चुनाव के लिए, तो कांग्रेस के नेता ने क्या कहा, जहरीली सोच है इन लोगों की ट्राइबल्स के लिए। मतलब ये तो है कांग्रेस पार्टी की सोच। उनके नेता आज जो है, एक नेता कहते हैं कि सनातन धर्म जो है डेंगू की तरह है, मिटा देना चाहिए। एक पार्टी के नेता कहते हैं, कांग्रेस के सारे नेता जुड़ जाते हैं, कार्ति चिदम्बरम जी जुड़ जाते हैं, एक और नेता जुड़ जाते हैं। ये क्या हो गया? मतलब ये देश जो है, इसकी कल्पना को कहां तक ले जाएंगे ये अपनी राजनीति के लिए, कि भारत शब्द को फेंकना चाहते हैं। आज एक वीडियो आया है, इनके कोई एमएलए कांग्रेस के, भारत माता की जय मत बोलिए। यहां संजय जी कह रहे हैं कि भारत माता की जय हम बोलते हैं, जय भारत कहते हैं, तो वो क्यों कह रही है कांग्रेस की नेता कि भारत माता की जय मत बोलिए? मतलब हर चीज की एक सीमा होती है, और ये जो इस सीमा को ले गए कि संविधान के पहले अनुच्छेद में भारत का जो शब्द है उसको कूड़े के डब्बे में फेंक जाना चाहिए ये लोग।